रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टार्ट। आज ऑपरेटर है, ठीक है। चल, आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। वेरी गुड। आज अपन बात करेंगे इसकी, ऑपरेटर की बात करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स, एस ऑर्डर। दिख ही नहीं रहा हो क्या लिखा मैंने, हाँ? ठीक है, अब दिख रहा है। हाँ, मैं ऑपरेटर की बात करेंगे। अपन ऑपरेटर होते क्या है? कुल मिलाकर हमें हम बात करेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर होते क्या है? सिंपल सी मैं बात करूं ऑपरेटर के बारे में, अगर सिंपल सी मैं ऑपरेटर के बारे में बात करूं तो एक मिनट, ठीक। अब कोई भी सिंबल जिसका कोई मीनिंग निकले और उनका कोई रिजल्ट मिले, जैसे मैंने कहा प्लस बी ए प्लस बी, जैसे प्लस बी क्या। अब यहाँ पे क्या हम करेगा, ए प्लस मतलब क्या है? यहाँ ए बी को जोड़ेगा, ए बी को जोड़ेगा ये, या फिर कुछ और करेगा? हाँ बताइए। यहां मैंने कहा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है इसका? हाँ, यहाँ पे अगर ए प्लस बी की बात करूं तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को ऐड करेगा। ए और बी की वैल्यू को ऐड करेगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेट एज्यूम ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7 मान लिया, ठीक है। तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 12, ठीक। मतलब इस कंडीशन के सिंबल ही था, साइन था, लेकिन काम क्या कर रहा है? एडिशनल काम कर रहा है। हम क्या काम कर रही है? एडिशनल काम कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें क्या दिया, 5 7 क्या काम करेगा? मल्टीप्लाई काम करेगा 35। है तो एक साइन ही, एक विशेष वर्क कर रहा है, एक मीनिंग होता है इसका, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात को सिंपल से ए प्लस बी किया मैंने, तो ए प्लस बी माइनस सी डी मान लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है। अगर इतना बड़ा नहीं लेना है आपको तो ए प्लस बी रहने दो एक बार। इस ए प्लस बी में यहाँ पे ए और बी क्या है? ऑपरेंड है। क्या है? ऑपरेंड है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। ए और बी क्या है? ऑपरेंड है। और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। ध्यान रखना। मीनिंग क्या निकले यहां से? ऑपरेटर ऑपरेंड को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड को कंट्रोल करते हैं, उनका वर्क करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। किसको? ऑपरेंड को। ऑपरेंड क्या है यहाँ पे? ए और बी क्या है? ऑपरेंड प्लस क्या है? ऑपरेटर। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे ऑपरेंड के बाद चलिए अपने ए प्लस बी ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर। सिंपल सी मैं बात करूं एक बार और, जैसे ए एंड बी, ए एंड बी, इस वाले में अगर मैं बात करूं तो वही चीज यहाँ पे ए और बी क्या है? ऑपरेंड है। क्या यहाँ पे? ऑपरेंड है। ध्यान रखना। और यहाँ पे ये क्या है? ऑपरेटर है। अब सर ये क्या काम करता है? हमने प्लस सुना था, माइनस सुना है, इंटू सुना है, डिवाइड सुना है, परसेंट सुना है। ये क्या काम करता है? कौन सा ऑपरेटर आ गया? जैसे मान लिया मेरे पास
कि ए एंड बी, ए एंड बी। अब ए प्लस बी तो अपने काम कर लिया, और कहां से काम करेगा सर? चलो एक को देखो मैं आपको ए जैसे और बात प्लस इक्वल बी। अब सर ये क्या है? तो वही चीज यहाँ पे, ये तो क्या है रे? ऑपरेंड है। और ये क्या है? दोनों ऑपरेटर है। सर एक साथ ही दो ऑपरेटर लग गए? हाँ बिल्कुल लग सकते हैं भाई, एक साथ ही दो ऑपरेटर आ गए, प्लस और इक्वल दोनों आ गए एक साथ। अब सर ये क्या काम करेगा? है नहीं। चलो और देखता हूँ मैं एग्जांपल, मेरे ए लेस देन बी। और मैं बात करता हूँ इसमें ले लिया एग्जांपल तो अब ए लेस देन इक्वल टू बी। तो वो ये दोनों ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है दोनों। ठीक है। आप सर काम क्या करेंगे, काम बताएंगे आपको। ए डबल स्लैश बी, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर हो गया। सर डबल से ये डबल लाइन वाला ये कौन सा ऑपरेटर है नहीं है? तो ये सारे सिंबल अपन पढ़े कि कौन सा ऑपरेटर किस में आता है। समझ में क्या पढ़ रहे हैं अपन? ये तो सारे होते हैं ऑपरेटर। ए और बी क्या दे रखा है? ऑपरेटर। ध्यान रखना। अरे क्लियर है क्या? ऑपरेंड और ऑपरेटर में क्लियर हो गया? तो वीडियो अटक रही है? अच्छा अभी भी अटक रही है क्या? हाँ आप चेक कर रही है, अब अटक रही है क्या? वापस करो एक्सप्लेन, जल्दी बताइए। वापस एक्सप्लेन करूं? ये समझ में आ गया? बाकी बच्चे? हाँ चलो समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है ओके। अब हम बात करें ऑपरेंड और ऑपरेटर, कौन से तो ऑपरेंड होते हैं, कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो ध्यान रखना ऑपरेटर भी कई प्रकार से लगते हैं। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। ऑपरेटर भी कई प्रकार से यूज में आते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। क्या कहा मैंने? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो ध्यान रखना, अब तक मैंने जितने भी ऑपरेटर यूज में लिए, ये सारे क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। सर बाइनरी ऑपरेटर कैसे हुए? तो समझो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी में होता है। अगर मैं बात करूं पहले बाइनरी ऑपरेटर की, ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड रखें, मतलब दो ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेटर लग गया वो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर। अरे क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर। मतलब बाइनरी ऑपरेटर के बारे में बात करूं तो बाइनरी ऑपरेटर को दो ऑपरेंड चाहिए। जैसे प्लस है, प्लस में क्या, आप एक की वैल्यू 5 लो तो 5 में क्या प्लस करोगे? तो दो चाहिए इसको, 5 + 7, दो लिया अपन ने। तो जिस जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड रखें, कितने ऑपरेंड? दो ऑपरेंड रखें, या दो ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेटर लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। अरे समझ में आया क्या? बाइनरी समझ में आया? अब मैं बात करता हूँ यूनरी और टर्नरी की। समझ में एक बात करता हूँ इसको ना। ऑपरेटर तीन प्रकार के लेवल में यहाँ पे तीन प्रकार से यूज में ले सकते हैं ऑपरेटर को। ऑपरेटर को तीन प्रकार से यूज में लेंगे अपन। कौन से? एक लेंगे अपन यूनरी, एक लेंगे अपन बाइनरी, और एक लेंगे अपन टर्नरी। शायद ये आपकी नहीं दे रखा है। ठीक है। अगर दे रखा है देख लेंगे अपन, दे रखा है। अगर मैं यूनरी की बात करूं तो यूनरी एक ऑपरेंड, वन ऑपरेंड और वन ही ऑपरेटर।
ठीक है, वन ऑपरेंड और वन ऑपरेटर। ठीक, ऑपरेटर में वन होगा ही। ठीक है, वन ऑपरेंड और वन ऑपरेटर। बाइनरी की मैं बात करूं, टू ऑपरेंड और वन ऑपरेटर। टू ऑपरेंड और वन ऑपरेटर। अगर मैं टर्नरी की बात करूं तो इसमें ऑपरेंड आते हैं तीन, ध्यान रखना, थ्री ऑपरेंड, और ऑपरेटर ओनली एक। इसमें ऑपरेटर कौन सा आता है? ऑपरेटर आता है इसके अंदर क्वेश्चन मार्क वाला, ओनली क्वेश्चन मार्क आता है इसके अंदर टर्नरी में। क्वेश्चन मार्क वाले ऑपरेटर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के यूज में लेते हैं। ठीक है, मैं बाइनरी की बात एग्जाम्पल के तौर पर समझना है इसको। देखो, पहले बाइनरी की बात करते हैं, जिसमें लिए ए प्लस बी, दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आ गया, तो ये तो क्या हुआ रे? ऑपरेंड। और ये क्या हुआ? ऑपरेटर। समझ में आया क्या रे? अरे समझ में आया क्या? इसी प्रकार से मैं इसकी बात करूं तो मैंने जैसे ए प्लस प्लस, या फिर मैं ले लिया ए माइनस माइनस, या मैं ले लिया प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप तो ऑपरेटर दो ले लिया, ऑपरेटर दो ले लिए, दो बार प्लस लगा दिया। नहीं, प्लस तो दो बार लगाया मैंने, इन दोनों ऑपरेटरों को एक साथ बोलते हैं, पर एक साथ एक ही ऑपरेटर मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। समझ में? एक ही ऑपरेंड है, एक ही ऑपरेटर, एक ही ऑपरेंड और एक ही ऑपरेटर, एक ही ऑपरेंड एक ही ऑपरेटर। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस। ए प्लस 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 ए, डिफरेंस क्या है समझना। अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश को समझाने के लिए आपको, चलो नहीं समझा देता हूं, आपको अच्छा रहेगा। तो यूनरी ऑपरेटर दो प्रकार से यूज में आती है, तो ऐसे आती है दो प्रकार से। एक होता है प्रीफिक्स। क्या आता है? ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, बहुत एक्स्ट्रा। प्रीफिक्स। दूसरा आता है पोस्ट फिक्स। मतलब यूनरी ऑपरेटर को दो प्रकार से यूज लेते हैं। प्रीफिक्स, जो पहले किसी ऑपरेंड के पहले सेट हो जाए, ध्यान रखना, जो ऑपरेटर किसी ऑपरेंड के पहले सेट हो वो क्या होता है? प्रीफिक्स। और जो बाद में सेट हो क्या होता है? पोस्ट फिक्स। जो पहले ही पे सेट हो जाए तो प्रीफिक्स, जो बाद में सेट हो क्या होता है? पोस्ट फिक्स। कैसे? देखो एग्जांपल, मैं एग्जांपल हूं यहाँ पे, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, पहले लगा दिया मैंने प्लस प्लस ए, या माइनस माइनस ए लगा दिया क्या? ये क्या हो गया? प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेटर पहले लग रहे हैं, बाद में ऑपरेंड आ रहे हैं। ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर सेट हो गए, ऑपरेंड से पहले ही ऑपरेटर सेट हो गए, ये क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर। अरे क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर। क्लियर है कि यहां तक? तो इसी को अगर मैं आगे चलूं, पोस्ट फिक्स की बात करूं, तो यहां पे पहले तो आता है ऑपरेंड और बाद में क्या आता है? ऑपरेटर। चारों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। ये तो क्या है रे? ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर, ध्यान रखना। और इनको हम क्या बोलते हैं रे? ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? ऑपरेंड बोलते हैं। समझ आ गया?
इनको लगा, ये भी है, बात एक ही है, ठीक है। ये तो ऑपरेटर होगा, ये क्या हो गई, ऑपरेंड हो गई। अंतर क्या हो, ये प्रीफिक्स से, ये पोस्टफिक्स से। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, सॉरी, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अरे क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर? अरे यहां तक क्लियर है क्या? हम ऑपरेटर को तीन पर यूज में ले सकते हैं, यूनरी के माध्यम से, बाइनरी और टर्नरी। यहां तक क्लियर? अरे क्लियर है कि यहां तक तीनों ऑपरेटर? अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, हाँ, क्योंकि आगे आपको कंफ्यूज हो सकता है। आ गया? ठीक है। टर्नरी बताए। हाँ, टर्नरी के अंदर ओनली क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर था, मात्र एक ही ऑपरेटर था टर्नरी के अंदर। काम कैसे करता है बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपके साथ बुक में है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं बता देता हूँ। ए ग्रेटर देन बी, दिख रहा है ना आपके यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ए कोलन बी। ए बड़ा है बी से, तो इसमें क्या बोलते हैं, अगर ए बी से बड़ा तो ए प्रिंट होगा, नहीं तो बी प्रिंट होगा। इसमें क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी, तो किसमें लग गया, बड़ा है तो ए अन्यथा बी। सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। ये हमने बात की टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है। इसको एक बार नोट करो अच्छे से, पूरे चार्ट को एक बार अच्छे से नोट करो। हाँ, ये बुक में नहीं है बेटा, ठीक है। टर्नरी वाला बुक में नहीं है, यूनरी और बाइनरी भी आपको अलग से नहीं बता रखा, ठीक है। ये भी आप बुक में अलग से नहीं है, लेकिन हम यूँ समझेंगे आगे करने के लिए, ठीक है। हाँ, इनको नोट करो एक बार आप अच्छे से।
नोट कर लिया? ठीक है। हाँ, ये बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें इनको पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लिया ना आपने? ऑपरेटर तीन प्रकार से यूज में आते हैं। अरे ये तो आपको दे रखा है ए प्लस बी, दे रखा नहीं दे रखा? अब ए प्लस बी में क्या है, ये बाइनरी ऑपरेटर क्यों है? बाइनरी में दो ऑपरेंड होते हैं, में दो ऑपरेंड होते हैं, ठीक है, इस वजह से हमने ये दो और पढ़े हैं। रब कर दो तो रीजन क्या था इसका, मैंने आपको बताया है। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर के प्रकार। वैसे तो ऑपरेटर सारे सात प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, लेकिन आपके पाइथन के अनुसार अलग दे रखी है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन, तो बुक के अकॉर्डिंग ऑपरेटर कई प्रकार के दे रखे हैं। मैं बात करूं, लगभग पांच छह प्रकार के दे रखे हैं आपकी बुक में। तो देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर्स के प्रकार। पहला ऑपरेटर्स में आता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अगर मैं पहले ऑपरेटर की बात करूं करते हैं इसमें अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा जो ऑपरेटर है इसमें आता है रिलेशन ऑपरेटर। दूसरा जो ऑपरेटर कौन है इसमें, रिलेशनल। तीसरा जो ऑपरेटर कौन सा आता है इसमें, असाइनमेंट। चौथा लॉजिकल, लॉजिकल। और लॉजिकल के बाद में दो ऑपरेटर और बचते हैं इसके अंदर। हाँ, लॉजिकल के बाद में आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी। और एक और बचता है आइडेंटिटी के बाद में, जो मैं लिखा हूँ दो दो चार पांच छह, तो मेंबरशिप ऑपरेटर, जो हम लिखते थे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, मेंबरशिप। कुल मिला के ये ऑपरेटर आपकी बुक में गिवन है। पहला अरिथमेटिक, रिलेशन, असाइनमेंट, लॉजिक, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। हाँ, अब हम बात करते हैं अरिथमेटिकल में कौन से आते हैं, रिलेशन में कौन से आते हैं, असाइनमेंट में कौन से आते हैं, लॉजिकल में कौन से, आइडेंटिटी में कौन से और मेंबरशिप में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करूं अरिथमेटिक, इसका मतलब है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक होता क्या है? तो हिंदी में बात करूं तो मैथमेटिक्स का अंक गणित, जो नॉर्मल मैथ के अंदर यूज में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसे प्लस आ गया, माइनस आ गया, दिखा ना इधर, नहीं दिख रहा? जैसे प्लस आ गया, माइनस आ गया, इनटू आ गया, डिवाइड आ गया, है नहीं है? इसी प्रकार से और भी कई सारे ऑपरेटर दे रखे हैं आपके यहाँ पे। डिवाइड के बाद में परसेंटेज तो हो गया, नहीं हुआ, परसेंटेज है,
परसेंटेज के बाद में फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन के बाद में एक्सपोनेंट है। कुल मिला के ये 6 ऑपरेटर आपके यहाँ पे गिवन है। एक तो उसके डिवीजन हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 ऑपरेटर आपके यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर में गिवन। प्लस माइनस इंटू डिवाइड परसेंटेज फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट। काम क्या आता है, प्रत्येक ऑपरेटर अपन पढ़ेंगे वन बाय वन। ये 7 ऑपरेटर दे किसके अंदर, अरिथमेटिकल में दे रखे आपके। ठीक है, दूसरा जो ऑपरेटर है कौन सा था, रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन, अरे रिलेशन किसके बीच में बताया जाता है, हमेशा दो के बीच। मतलब ये भी हुआ बाइनरी ऑपरेटर, हो गया बाइनरी ऑपरेटर हुआ। कौन सा है इसमें, लेस देन है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है नहीं है। तो आगे में बात करूं तो और इसके अंदर नॉट इक्वल है और इक्वल है। ध्यान में इक्वल डबल इक्वल लगाते हैं, इक्वल मीन्स डबल इक्वल। ये कौन से हुए सारे, रिलेशन ऑपरेटर। अरे कौन सा ऑपरेटर हुए सारे, रिलेशनल ऑपरेटर हुए। आगे में बात करूं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर, ओनली इक्वल। इसमें डिफरेंस है बहुत सारा। इक्वल ऑपरेटर क्या, एक प्रकार से असाइनमेंट ऑपरेटर है। अरे कौन सा, बराबर वाला सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और इसके साथ जो भी ऑपरेटर लग गए वो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल करवाया था, प्लस बराबर, करवाया नहीं करवाया था। ये कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये कौन सा है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर इक्वल के साथ लग गए, चले जाएंगे वो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर चले जाएंगे। क्या कहा मैंने, आपको सुनना। इक्वल ऑपरेटर को अपन असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और वो सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर इस के साथ लग गए तो किस चले जाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर में चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्लस इक्वल इधर अपने एग्जांपल तो स्टार्टिंग के अंदर क्या, ए प्लस इक्वल बी दिया था, नहीं दिया था। यहाँ पे दो ऑपरेटर आ गए, ऑपरेटर दो नहीं है, एक ही काम करेगा, किसका, असाइनमेंट का काम करेगा। कैसे करेगा समझेंगे अपन आगे। ध्यान में, ए प्लस इक्वल बी, मैंने लिखा ए प्लस इक्वल बी, तो ध्यान रखना मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ए बराबर ए प्लस। मैं इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ये भी सही। इस वजह से यहाँ क्या आ गया, असाइनमेंट। तो क्या आ गया असाइनमेंट, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते। कैसे आया, कैसे आया, वापस सुनना। ए प्लस इक्वल बी, अब यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं, दोनों ऑपरेटर किसके अंदर आ रहे हैं, असाइनमेंट के अंदर आ रहे हैं। असाइनमेंट इक्वल ऑपरेटर को असाइनमेंट बोलते हैं। ये दोनों में असाइनमेंट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं। इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए इक्वल ए प्लस बी। तो कैसे लिख सकते हो, इसका आंसर दूंगा मैं आपको जब ये टॉपिक पढ़ेंगे पर असाइनमेंट ऑपरेटर, तो पूरा बताऊंगा। ठीक है, हाँ, समझो वहां पे कौन कौन से ऑपरेटर इसके अंदर आते हैं। देखो, ये तो ऑपरेटर कौन सा, असाइनमेंट। अब सारे इनके साथ लगा दो इसको, इस इक्वल को इनके साथ लगा दो, किसमें आ जाएंगे, असाइनमेंट में आ जाएंगे। कैसे, जैसे मैं लगा दिया, प्लस इक्वल माइनस इक्वल इंटू इक्वल डिवाइड इक्वल परसेंट इक्वल फ्लोर डिवीजन इक्वल और इक्वल। ये सारे ऑपरेटर किसमें आ गए रे, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आ गए। किसमें आ गए, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आ गए। अरे समझ में तो आ रहा नहीं यहां तक तो, अरे समझ में आ रहा है कि यहां तक जो पढ़ रहे हैं अपन, या ऊपर से जा रहा है, बताइए। अच्छा,
ऊपर से जा रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? यस का मतलब क्या समझू मैं, ऊपर से या समझ में? अच्छा, समझ आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है स्मिथ, विकास, ठीक है। चलो, अगला आता है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन आता है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में और तीन ही ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, और नोट। यहाँ पे सिंबल नहीं लगाते, ओनली नाम लिख रहा है साहब। आपके यहाँ पे सिंबल नहीं लगा रहे हो, नाम लिख रहा है। ठीक है। एंड, और नॉट, ये तीन ऑपरेटर थे किसमें? लॉजिकल में। ठीक है। जबकि सी और सी प्लस प्लस में इनका नाम नहीं लगा है ना, सिंबल यूज में लेते हैं। सिंबल क्या होता है? ये तो एंड का सिंबल होता है, ये और का होता है, और ये नोट का होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे नाम यूज में लेंगे पर। चलो, क्लियर। अगला आता है आइडेंटिफाई ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो प्रकार होते हैं भाई, इज और इज नॉट। आइडेंटिटी दो प्रकार होते हैं, ये होता है इज होता है एक, एक आता है इज नॉट। इज नॉट। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो प्रकार होते हैं, इज और इज नॉट। ठीक है। इज और इज नॉट दिख रहा ना? हाँ, दिख रहा है। अगर मेंबरशिप की बात करूं, मेंबरशिप में दो प्रकार होते हैं, इन और नॉट इन है। ये भी दो प्रकार होते हैं, इन और नॉट इन है। नॉट इन है, यहाँ पे एन छोटा लिखना रहेगा। इन और नॉट इन, इन और नॉट इन, ये किसमें होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। कौन से? एक बार, पांच प्रकार के ऑपरेटर के, अर्थमेटिकल, रिलेशन, असाइनमेंट, लॉजिक, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर अर्थमेटिक में ये होते हैं, रिलेशन में ये, असाइनमेंट में ये, लॉजिक में ये, आइडेंटिटी में ये, मेंबरशिप में ये। हम पढ़े सभी ऑपरेटर को, वन बाय वन पढ़े कौन सा ऑपरेटर इस काम में आता है। ठीक है। एक बार इस चार्ट को नोट करो आप, एक बार इस चार्ट को नोट करो भाई। अब पूरे ऑपरेटर, बोर्ड से बाहर कोई से ऑपरेटर नहीं बचा आपके पाइथन के अनुसार।
नोट कर लिया क्या रे? अच्छा अस्मिता आपने कर लिया, ठीक है, बाकी बच्चों को लेने दो एक बार। अच्छा नेहा आपका भी हो गया, ठीक है। चले आगे, एक बार वापस समझाओ या आगे चले? वापस एक्सप्लेन करो एक बार, आप आगे चलूं? हाँ बताइए, वापस से एक्सप्लेन करो या आगे चले? बताइए, आगे चले या वापस करो एक्सप्लेन? चलो ठीक है। हाँ, कुल मिला के अपने 6 प्रकार के ऑपरेटर देखें, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन बढ़ते ऑपरेटर को वन बाय वन एक्सप्लेन कर। आप नहीं जानते सर? काफी है इतना? किसके लिए? किसके लिए काफी है? बस थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे अपन, फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ लेंगे, है ना? 5 मिनट और पढ़ेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट। मैं इसका अब पहला जो ऑपरेटर आता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। और अर्थमेटिकल ऑपरेटर पता है आपको, यही होते हैं सारे। कौन से? जो मैंने बोर्ड पे रखे हुए हैं, इन्हीं ऑपरेटरों को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। इन्हीं ऑपरेटर अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। इनका यूज क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है? हाँ 5 मिनट लेंगे, नया 5 मिनट लेंगे, ठीक है? इतना पतंगबाजी में थोड़ा सा कम ध्यान दो, पढ़ लो रे, बाद में सबका सब पछता वाला। अब आप लोग पढ़ लियो, ठीक है? चलो, पहला जो ऑपरेटर है उसका नाम है एडिशन ऑपरेटर। क्या नाम है इसका? एडिशन ऑपरेटर। पहले तो आपको ऑपरेटर का नाम पता होना चाहिए, सारे ऑपरेटर, लेकिन आप कई ऑपरेटर का नाम तो याद है, कई के नहीं पता। पहले ऑपरेटर का नाम क्या है? एडिशन ऑपरेटर। क्या नाम है? एडिशन ऑपरेटर। दूसरा जो ऑपरेटर का नाम क्या है? सबट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या नाम है? सबट्रैक्शन ऑपरेटर। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? एडिशन ऑपरेटर तुम्हारी बात है, बिल्कुल आपको बात है, अच्छी बात। तीसरा ऑपरेटर मल्टीप्लाई ऑपरेटर। कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। चौथा जो ऑपरेटर कौन सा है? डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर। यहां तो चार तो में तो आते हैं, अब नीचे वाला डाउट है हमारे। पांचों जो ऑपरेटर परसेंटेज को बोलते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल्स ऑपरेटर। मॉड्यूल्स ऑपरेटर। छठा जो ऑपरेटर का नाम है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। कौन सा है? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। और सातवां जो ऑपरेटर का नाम है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट। कुल मिला के अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे तो मैंने आपको दे रखे हैं। हाँ, ऑपरेटर यूज क्या है? एडिशन ऑपरेटर तो क्या करेगा? ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये होते क्या बताऊं मैं आपको, कैसे निकालते हैं नीचे वाले, ठीक? पहले तो चार की बात कर लेते हैं, पर मैं एडिशन की बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे जाना, एडिशन की बात करूं। ले लिया से अपन, तो हमें स्टार्ट होती है हमारी। अरे
पाइथन में प्रोग्रामिंग इसी सिंबल से स्टार्ट होता है। हाँ, ले लिया यहाँ पे 5 + 7, तो आंसर क्या हमारा 12 आ गया। फिर मैं ले लिया जैसे प्लस की बात कर रहा हूँ, प्लस के एग्जाम्पल देख रहे हैं ना। हाँ, और जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे NUM = 5, NUM 2 = 6। देन बताइए NUM 1 + NUM 2, क्या रिजल्ट आएगा इसका? इसका रिजल्ट मतलब मुझे आउटपुट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ बताओ, इसका रिजल्ट क्या आएगा? जो नीचे में लिखा है ना, हाँ, नम फर्स्ट प्लस नम सेकंड। तो नम फर्स्ट वैल्यू क्या है 5, नम सेकंड वैल्यू क्या है 6। ये दो वेरिएबल है नम 1 और नम 2 नाम के। एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 6, दोनों वेरिएबल को ऐड किया तो क्या रहेगा आंसर इसका? 11 आएगा। क्या रहेगा? 11। ध्यान रखना, एडिशन ऑपरेटर न्यूमेरिक वैल्यू को तो जोड़ता ही है, साथ में स्ट्रिंग को भी जोड़ता है। क्या जोड़ता है? स्ट्रिंग को। कैसे? देखो ये एग्जांपल स्ट्रिंग का भी, ये एग्जांपल स्ट्रिंग का भी देखो रे। मैंने जैसे str1 = hello, दूसरा वेरिएबल ले दूसरा str2 = इंडिया। फिर मैंने क्या कर दिया str1 + str2। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या है यार? हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। अरे क्या रिजल्ट है इसका? हेलो इंडिया। ठीक है, कैसे रे? ध्यान रखना, प्लस वाला ऑपरेटर न्यूमेरिक वैल्यू को तो ऐड करता ही है, साथ में स्ट्रिंग को भी ऐड करता है। एक चीज और कह दूं मैं यहाँ पे आपको, आपने ध्यान दिया होगा तो स्ट्रिंग को ऐड करने में दोनों स्ट्रिंगों के बीच में स्पेस नहीं आता है, स्पेस नहीं आता है। अगर आपको स्पेस देना है, स्पेस देना है तो एक स्ट्रिंग में आप स्पेस ले लो, एरो स्पेस, जैसे ये लो साहब। अब यहाँ बीच में कुछ गैप छूटा हुआ ना, तो ये स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो दो स्ट्रिंगों को ऐड करने के लिए भी हम प्लस ऑपरेटर को यूज में लेते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक तो str1, दूसरा str2। इन दोनों ही वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है कौन सी? एक में हेलो, दूसरी में इंडिया। दोनों वेरिएबल को अपन ने ऐड किया तो क्या आंसर है हमारे पास में? हेलो इंडिया। क्या आया? हेलो इंडिया। तो ध्यान रखना, प्लस ऑपरेटर एडिस न्यूमेरिकल वैल्यू को तो ऐड करता ही है, साथ में ये स्ट्रिंगों को भी ऐड करने के लिए यूज में आता है। अरे क्लियर है कि यहां तक? क्लियर है यहां तक? नोट करो इसको, एक बार नोट करो इसको, एग्जाम्पल को, उस सभी के नाम नोट करो। हाँ नोट कर ले बेटा, एक बार नोट कर ले नेहा, नोट कर ले आराम से। पतंग कहीं भग नहीं रहा आपके, पतंग को काट नहीं रहा छत पे रखे हुए पतंग को।
नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतने बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जो सारे ऑपरेटर बच गए ना, ये वो सभी ऑपरेटर, इन सभी ऑपरेटर को अरिथमेटिकल के ओनली एडिशन ऑपरेटर हुआ अपना, बाकी सारे ऑपरेटर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। एक चीज ध्यान रखना है, अपने शरीर को बचा के रखना है नहीं है, क्योंकि जो मांझा होता है उससे कटने का डर होता है। और बाहर निकलो तो आपने शरीर को कवर करके निकलना है। खासतौर से बाइक पे और स्कूटी पे बाहर निकलते हो तो शरीर को कवर करके रखना है। ठीक है, ताकि आपको गले का, हाथ का, मुंह का जो भी हिस्सा है कटने में नहीं आए। ठीक है, आज के लिए इतने, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। ओके।